दोस्तों, पोटाश एक ऐसा मुख्य पोषक तत्व है जिसकी अनुपस्थिति में फसलों से उत्पादन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की खेती की स्थिति यह है दोस्तों कि ज्यादातर किसान यूरिया, डीएपी और एसएसपी जैसे खादों का तो भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोटाश का इस्तेमाल कुछ ही किसान करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पोटाश का खेती में क्या महत्व है इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। पोटाश क्या है, इसके खेती में फायदे क्या हैं, इसे कब, क्यों, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसके उपयोग में सावधानियां क्या रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पोटाश भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की तरह ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जिसकी ज्यादा मात्रा की पौधों को रिक्वायरमेंट होती है। इसके कई फायदे वैसे तो फसलों को होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य फायदे हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, पौधों को सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है और इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है पोटाश। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी शुगर या फिर शर्करा बनाती है उन्हें दानों या फिर फलों तक पहुंचाने का काम करता है पोटाश। सीधे तौर पर अगर बात करें तो फल का साइज बढ़ाने में, चमक बढ़ाने में, कलर बढ़ाने में, टेस्ट बढ़ाने में, यहाँ तक कि उत्पादन बढ़ाने में पोटाश का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, पोटाश पौधों के बाह्य अंगों जैसे कि पत्तियों की सेल्स को मजबूत करने का काम करता है, जिसके कारण कीट और रोग आसानी से पौधों पर अटैक नहीं कर पाते हैं। साथ ही पौधे सूखे और पाले के प्रति सहनशील हो जाते हैं। दोस्तों, पौधों में पानी रेगुलेट करने का काम भी करता है पोटाश। पत्तियों से जो इवेपोरेशन लॉसेस गर्मियों में जो ज्यादा होता है उसे भी कंट्रोल करता है पोटाश, क्योंकि ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को नियंत्रित करता है। इसलिए गर्मियों के समय तो आवश्यक रूप से हमें पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, पोटाश मुख्यतः 3 रूपों में बाजार में अवेलेबल है। एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसमें कि 60% पोटाश और 40% क्लोराइड आता है। एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश या फिर पोटेशियम सल्फेट, जिसमें 50% पोटाश और 17 से 18% सल्फर आता है। और एनपीके 0050, जिसमें 50% पोटाश और 17.5% सल्फर आता है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात करें तो बेसल में अगर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये 20 से 25 दिनों में अपना काम शुरू करता है। फसल की 1 महीने की अवस्था पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो दाने भरने की अवस्था पर 0050 के रूप में या तो स्प्रे करें या फिर ड्रिप से भी आप चला सकते हैं। मात्राओं की अगर बात करें तो ये डिपेंड करती है फसल और मिट्टी के ऊपर। सामान्य तौर पर इन मात्राओं का इस्तेमाल करें। एमओपी में क्लोराइड होता है, इसलिए हल्की मिट्टी जो कि पानी पकड़ती नहीं हो वहीं पर इसे इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि क्लोराइड लीच आउट होकर जमीन में चले जाए और पोटाश का पौधे इस्तेमाल कर लें। क्लोराइड क्योंकि पौधों और मिट्टी दोनों के लिए खतरनाक होता है, साथ ही ये पीएच बढ़ाने का काम भी करता है मिट्टी का। और ऐसी जगह जहां पर खारा पानी होता है वहां पर एमओपी का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आलू और धान जैसी फसलें जिनमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा बनती है वहां पर एमओपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड स्टार्च बनने को रोकता है। एसओपी का इस्तेमाल सभी प्रकार की मिट्टियों में हम कर सकते हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा सल्फर भी मिल जाता है। डीएपी और एसएसपी के साथ मिलाकर एसओपी का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पौधों की पुरानी पत्तियों की धारियां अगर पीले या फिर ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है तो ये पोटाश की कमी के लक्षण है। ऐसा होने पर तुरंत 0050 स्प्रे के रूप में या फिर ड्रिप से आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।